हेलो, स्वागत है आपका कंपटीशन की दुनिया में। और आज हम देखने वाले हैं 5 जुलाई 2021 के 5 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। देखते हैं पहले टॉपिक को। आज का जो पहला टॉपिक है वो चाइना से है। चाइनीज एस्ट्रोनॉट कंप्लीट फर्स्ट स्पेस वॉक एट द न्यू स्टेशन। चाइना के जो एस्ट्रोनॉट है, बेसिकली 2 एस्ट्रोनॉट्स है, लिu बोमिंग एंड टैंग होंगबो, उन्होंने अपना पहला स्पेस वॉक किया है उनके नए स्टेशन पर, जिसका नाम है टिएंगोंग स्टेशन। ये टिएंगोंग स्टेशन है, कुछ ऐसा दिखता है। इस स्टेशन पे उन्होंने अपना पहला स्पेस वॉक किया है। स्पेस वॉक का मतलब ये है कि वो इस स्टेशन के बाहर आए और यहाँ पे कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह का काम उन्होंने किया। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एस्ट्रोनॉट बाहर आके यहाँ पे कुछ काम करते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह करते हैं, कुछ सेटअप करते हैं। वो काम को हम बोलते हैं उनका स्पेस वॉक है। वैसे ये जो टिएंगोंग स्टेशन है चाइना के एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मार्स पर एक रोवर भेज चुके हैं, वैसे ही मून पर उन्होंने प्रोब भेजा था। और ये जो टिएंगोंग स्टेशन है वो पृथ्वी से 340 to 450 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है और ये लोअर स्पेस ऑर्बिट में है, लोअर ऑर्बिट में ये आता है। वैसे ये लोअर अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है एक स्पेस स्टेशन, एक सैटेलाइट जो पृथ्वी के अराउंड 128 मिनट में एक अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अर्थ है और इसके अराउंड ऐसे सैटेलाइट रोटेट करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, इनके अराउंड ये रिवॉल्व होते हैं। और सैटेलाइट जितना दूर होगा पृथ्वी से उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में उसे समय लगेगा। जैसे अगर 20,000 किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी से, तो लगभग उसे 12 घंटे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगते हैं। लेकिन जो चाइना का टिएंगोंग स्पेस स्टेशन है वो है लगभग 340 to 450 के डिस्टेंस पर, और उसे ऐसा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है 128 मिनट। तो लगभग यहाँ पे कुछ वो होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे सैटेलाइट्स जो घूम रहे हैं, यहाँ पे देखा जा सकता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब हमने देख लिया कि पृथ्वी के अराउंड एक प्लैनेट के अराउंड रोटेट करेगा और उसको लगेगा 128 मिनट का समय। इसका एक और मतलब है 2000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर अगर कोई सैटेलाइट रोटेट होता है तो उसे भी हम कहते हैं कि लो अर्थ रीजन में वो आता है। तो इस तरह से हमने देखा चाइना के 2 एस्ट्रोनॉट में हाल ही में उनके जो फेमस टिएंगोंग स्टेशन है वहाँ पे उन्होंने स्पेस वॉक कंप्लीट किया है। तो आगे चलते हैं। वैसे एक और चीज़ है, ऑपरेशन ऑन स्पेस स्टेशन विल बी कंट्रोल फ्रॉम द बीजिंग एरोस्पेस। ये जो ऑपरेशन है स्पेस स्टेशन का वो बीजिंग एरोस्पेस फ्लाइट कंट्रोल चाइना से कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि वो चाहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और उन्होंने कोर मॉड्यूल भी लॉन्च किया था टियाने में, और इसका टियाने का मतलब है हार्मनी ऑफ द हेवन। तो ये था हमारा पहला करंट अफेयर का टॉपिक। चलते हैं अभी दूसरे टॉपिक की तरफ। जो 5 जुलाई का सेकेंड टॉपिक है वो है गुजरात से। गुजरात न्यूज़। 194 crocodiles from the lake near Statue of Unity relocated for safety of visitors। तो आप जानते होंगे ये सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू है और इसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये आता है गुजरात में। इस गुजरात में इसी स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास यहाँ लेक है और लेक का नाम है पंचमूली लेक। और क्योंकि ये स्टैचू बहुत फेमस है तो कई सारे विजिटर्स यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं, कई सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो बाजू में लेक है वहाँ पे मगरमच्छ की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, काफ़ी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इसलिए वो टूरिस्ट के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इसलिए टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए, टूरिस्ट वहाँ जाते होंगे ऑब्वियसली, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ मगरमच्छों को वहाँ से, कुछ क्रोकोडाइल्स को वहाँ से रिलोकेट कर दिया है दूसरी जगह पे। तो लगभग वो 194 क्रोकोडाइल्स हैं। और वो जो लेक है उसका नाम याद रखिएगा, पंचमूली लेक। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है इसका भी नाम याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। वैसे आपको याद ही होगा। और ये जो स्टैचू है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है। और ये जो पंचमूली लेक है इसका एक और नाम है डाइक 3 कहा जाता है। डाइक 3 ऑफ द सरदार सरोवर डैम, ऐसा भी इसे कहा जाता है। ये था हमारा सेकेंड टॉपिक। चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। जो 5 जुलाई 2021 का थर्ड न्यूज़ है वो है निपुण भारत को लेके।
हेडलाइन ऐसा है, निपुण भारत हाउ इट विल हेल्प चिल्ड्रन अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी। तो बेसिकली निपुण भारत जो है फाउंडेशनल लिटरेसी बढ़ाने के लिए है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने। और निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरसी। इसलिए लिखते हैं निपुण भारत, N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, P फॉर प्रोफिशिएंसी, U फॉर अंडरस्टैंडिंग और N फॉर न्यूमरसी। ये इनिशिएटिव किसके लिए है? ये इनिशिएटिव है ग्रेड 3 के बच्चों के लिए, या फिर ऐसा इनिशिएटिव है कि ग्रेड 3 के जितने भी बच्चे हैं 2026-27 तक पूरी तरह से एबल हो जाएंगे पढ़ने में, लिखने में और बेसिक मैथमेटिक्स में। तो ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी? इसके पीछे कारण है एसर की रिपोर्ट। एसर की 2020 की एसर की 2020 की जो रिपोर्ट है, एसर या फिर असर आप बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, असर या फिर एसर फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, पढ़ते हैं। 25% ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन in 4 to 8 age group do not have age appropriate cognitive and numeracy skill, thus there is a huge learning deficit at very early stage। तो 25% बच्चे ऐसे हैं 4 से लेके 8 साल के बीच के एज ग्रुप के जिन्हें ठीक से कॉग्निटिव स्किल भी, समझने की क्षमता नहीं है, और दूसरा न्यूमरेसी स्किल नहीं है, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स भी उन्हें जमता नहीं है। आगे देखते हैं। 4% ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 आर एबल टू रिकग्नाइज एट लीस्ट लेटर्स। 4% से भी कम बच्चे ऐसे हैं जो लेटर्स को रिकग्नाइज करते हैं, जैसे ABCD अल्फ़ाबेट्स वगैरह। 6% कैन डू एडिशन। 6% ही ऐसे बच्चे हैं जो एडिशन कर पाते हैं। तीसरी कक्षा के नीचे की बात चालू है। 8% ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 2 कैन रीड अ टेक्स्ट ऑफ क्लासेस बिलो देम। मतलब क्लास 2 में गए हुए सिर्फ 8% बच्चे हैं जो क्लास 1 और KGs के लिखे हुए टॉपिक्स को पढ़ पाते हैं, उनकी किताबों को पढ़ पाते हैं। बहुत बुरी हालत है। 8% ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 3 कैन रीड टेक्स्ट मेंट फॉर स्टूडेंट्स 2 लेवल बिलो देम। तो क्लास 3 में सिर्फ ऐसे 8% ही बच्चे हैं जो क्लास 2, क्लास 1 और KG की बुक्स को पढ़ पाते हैं। मतलब बच्चे पास तो होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स या पढ़ना भी या फिर लिखना भी नहीं आता है। तो बहुत बड़ा डेफिसिट है हमारे एजुकेशन और लर्निंग सिस्टम का, और इसके लिए ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसका नाम है निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसीज रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसका निपुण का फुल फॉर्म याद रखना है। एसर रिपोर्ट जो है, एसर का फुल फॉर्म याद रखना है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो 5 जुलाई का जो चौथा न्यूज़ है वो है क्यूबा से। ट्रॉपिकल स्टॉर्म एल्सा नियर्स क्यूबा। तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जिसका नाम है एल्सा, वो क्यूबा के पास पहुंच चुका है। ये 5वां ऐसा स्टॉर्म है जिसे नाम दिया गया है, जिसका नामकरण हुआ है, और फर्स्ट हरिकेन है अटलांटिक हरिकेन सीजन 2021 का। ये पोटेंशियल ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। तो आप देख सकते हैं ये क्यूबा है और स्टॉर्म जो है इसकी तरफ बढ़ रहा है, और कहा गया है कि ये स्टॉर्म जैसे क्यूबा के करीब जाएगा तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और इसकी तरफ बढ़ने वाले स्टॉर्म का नाम भी दे दिया गया है। स्टॉर्म का नाम है एल्सा। वैसे आप टीवी पे एल्सा बहुत नाम सुना होगा। वैसे ये क्यूबा आता कहाँ है? क्यूबा एक कैरिबियन कंट्री यहाँ पे है, इसका जूम करके यहाँ दिखाया गया। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, इधर आता है अटलांटिक ओशन, इधर आता है पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे जो है ये क्यूबा है जो बेसिकली अटलांटिक ओशन में आता है। और इसी अटलांटिक ओशन में जो है हरिकेन एल्सा जो है आया हुआ है, और वो एक्टिव हरिकेन है जो क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है। और कहा गया है कि क्यूबा के जितने वो पास आएगा, जैसे जैसे पास आएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। थोड़ी बात कर लेते हैं पोटेंशियल हरिकेन होता क्या है, ये हरिकेन है क्या। ये एक रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम है, तेज़ी से घूमने वाला रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरह से वो तेज़ी से घूमता है, जहाँ पे जो सेंटर है बहुत ही लो प्रेशर सेंटर होता है। यहाँ पे सेंटर में प्रेशर बहुत कम होता है, बाहर में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हवाएं बाहर से अंदर की तरफ इसलिए बहती हैं।
तो इस तरह से बाहर में प्रेशर ज़्यादा है और अंदर में प्रेशर बहुत कम है और हवाएं बहुत तेज़ बहती हैं। साथ में ये क्लोज सर्कुलेटेड सिस्टम है और यहाँ पे स्पाइरल मूवमेंट है इस तरह से जो आपको दिख रहा है पिंक कलर में, उस तरह का स्पाइरल मूवमेंट होता है हवाओं का और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। ये जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे तेज़ तूफान और बारिश भी होती है। इस तरह का होता है ये हरिकेन सिस्टम जो फिलहाल क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है। कैरिबियन देश है क्यूबा, इस तरफ बढ़ते जा रहा है और इसका नाम है एल्सा। और जैसे ये क्यूबा के करीब आएगा तो और ज़्यादा डेंजरस, बहुत ही हेवी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थी हमारी 4th न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो हमारा 5वां न्यूज़ है वो आता है कोविन को लेके। आप जानते होंगे कोविन एक ऐप भी है और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी। आप खुद जाके इस प्लेटफॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो यहाँ पे लिखा भी है आर यू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोविड-19? जी हाँ, नहीं, जो भी है। तो अभी मोदी जी ने एक कॉन्फ्रेंस लिया, कॉन्क्लेव ली। देखते क्या लिखा है। पीएम मोदी एड्रेसेस कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। इसके हाइलाइट्स। इंडिया विल बी ऑफरिंग कोविन प्लेटफॉर्म एज अ डिजिटल पब्लिक गुड टू अदर कंट्रीज रन देयर कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। इंडिया ने ऑफर किया है बाकी कंट्रीज को, कई सारी कंट्रीज को, कि ये जो हमारा कोविन प्लेटफॉर्म है इसको आप यूज़ कर सकते हैं आपके देशों में कोविड-19 के वैक्सीनेशन ड्राइव करने के लिए। और मोदी ने ऑफ़र तो दिया और ऑफ़र बहुत बढ़िया लगा और 50 कंट्रीज़, लगभग 50 कंट्रीज़ ने इस ऑफ़र को अडॉप्ट करने का, एक्सेप्ट करने का निर्णय लिया है कि वो अडॉप्ट करेंगे कोविन को। उनके नाम है मेक्सिको, कनाडा, नाइजीरिया, युगांडा और पनामा। और क्योंकि कई देशों ने इसमें इंटरेस्ट जताया है तो मोदी जी ने अपने ऑफिशियल्स को कहा है कि वो ये कोविन जो है ऐप और डिजिटल पोर्टल, इसका ओपन सोर्स वर्जन निकाल दीजिए ताकि बाकी देश भी इसे फ्री में यूज़ कर पाएंगे। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कोविन इज हेल्पिंग कंट्रीज वर्ल्ड वाइड टू रन वैक्सीनेशन ड्राइव, लॉन्चिंग कोविन एज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रीज टू ऑर्केस्ट्रेट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन विद एफिशिएंट मॉनिटरिंग विद एन एम टू अचीविंग यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। एक और याद रखना, ये जो कोविन प्लेटफॉर्म आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। तो याद रखिएगा एक चीज़, कोविन किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और अभी हमारा देश बाकी देशों को भी वैक्सीनेशन ड्राइव में हेल्प करेगा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को फ्री में प्रोवाइड करके, ताकि वो भी लोग जाके उनका रजिस्ट्रेशन करें और अपने अपने देशों में वैक्सीनेशन कर लें। मान लेते हैं आपने अपना वैक्सीनेशन किया होगा या नहीं हुआ होगा, तो जल्दी जाके कर लीजिए, देर किस बात की है। तो ये था हमारा 5 जुलाई 2021 के 5 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक का डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप इन 4 पत्तों को देखते रहिए, इसे देखते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। ये क्लोवर लिव्स है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।